आप मुझे बताएं कि कॉफ़ी और नून चाय, नून चाय। डे स्टडी कि नाइट स्टडी? नाइट स्टडी। रोल मॉडल? माय फादर। ओह ग्रेट। जज और एडवोकेट? बोथ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? आई नेवर बीन टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं की। आई हैव बीन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट इट्स ए चूज क्या मतलब करोगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट? इट्स हाई कोर्ट। अच्छा। अरे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि अगर हम कोर्ट जाएंगे फिर हम शायद एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए, आप उनके लिए क्या सजेशन रखोगे? क्या कोर्ट जाना ज़रूरी है, या एग्जाम्स के लिए ही आप बंद कमरे में बैठ के या कोई एकेडमी ज्वाइन करके आप प्रिपेयर करें? व्हाट विल यू सजेस्ट? No, it's not like that कि you will stay in a caged room and you will prepare for the examination a डे long फर्स्ट time. क्या था? क्या चाय वगैरह पी के वापस आ गए? Yeah, that is quite often। हम जाते हैं, जो लॉयर्स होते हैं घर से कुछ पैसे लेके सीनियर्स के साथ गए, ब्रीफ उठाया, तो वही देखते हैं कोर्ट्स में क्या होता है। 2007 में अपनी लॉ की जर्नी स्टार्ट की और आज यानी 2024 में अपनी एरिया के पहले KCS क्वालिफायर KCS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। हाल ही में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी PO का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था। मैं बात कर रहा हूँ हमारे स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद निसारुल हक खान की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के थैंक यू, शुक्रिया। लिए। आपसे जानना चाहेंगे, देखिए बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने दिए, काफ़ी सारे सवालात हुए होंगे, ये लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया आपको और कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई? एक्चुअली मैं मेरा 10th के बाद जब मेरा दाखिला हायर सेकेंडरी स्कूल विलगाम में हुआ, तो उस टाइम जो मेरा स्ट्रीम था, जी सब्जेक्ट मेरा साइंस था उस टाइम। जी। जब मैंने 12वीं जमात के इम्तिहान पास किए, तो इन दैट पीरियड जो मेरा साइंस का स्ट्रीम था उसमें मेरा कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही मेरी। तो 12th के बाद एज ए फेलियर ही समझो आप, इट वाज एज ए फेलियर बिकॉज आई कुड नॉट अचीव समथिंग इन द साइंस स्ट्रीम। दैट इज़ वाई आई स्विच टू LLB। तो उसके बाद मेरा एक पैशन डेवलप हुआ कि मुझे लॉ की डिग्री हासिल करनी है। तो उसके बाद मैं जम्मू चला गया। मैंने अपना दाखिला डोगरा लॉ कॉलेज में करवाया। डोगरा लॉ कॉलेज में मैंने अपनी लॉ की डिग्री हासिल की। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद मैं डायरेक्टली एज एन एडवोकेट इनरोल हुआ विद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कुपवाड़ा। लॉ आपने चूज किया जी। लॉ के एग्जाम्स के मुतालिक कब पता चला? क्योंकि सिंस हमारा एरिया जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी 10-20 किलोमीटर दूर है, काफ़ी फाफलंग एरिया है, तो एग्जाम्स यानी PO फिर मुझे KCS करना है, ये सब एग्जाम्स के बारे में कब आपको इंफॉर्मेशन मिली? एक्चुअली मेरा लॉ की डिग्री हासिल करने का सबसे बड़ा राज ये था कि आई वॉज वेरी मोटिवेटेड टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर इन माई लाइफ। तो जब मैंने लॉ की डिग्री हासिल की, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रैक्टिस, उससे पहले ये नहीं था कि मैं 8th 9th से या 10th से, तब मैं साइंस स्ट्रीम नहीं लेता या मैं आर्ट्स ले लेता, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लेता लॉ के रिलेटेड। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रैक्टिस जब मैंने लॉ की डिग्री, जब मैं इनरोल हुआ एज मेंबर ऑफ बार एसोसिएशन कुपवाड़ा, उस दौरान मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ दैट आई कैन ऑल्सो बी अ जज। सो कुछ जज साहिबान आए, उन्होंने मोटिवेट किया। कुछ मेरे सीनियर्स जिनके साथ मैं चैम्बर वर्क करता था, काम करता था कोर्ट में, उन्होंने बताया। मेरे फ्रेंड्स जो कोर्ट में थे, ही ऑल्सो यूज्ड टू बी माई सीनियर एडवोकेट मीर सजाद। मेरे इमीडिएट सीनियर एडवोकेट इजाज़त है, उन्होंने कंपल किया। कुछ जज साहिबा ने मोटिवेट किया कि यू कैन डू गुड इन द एग्ज़ाम्स, आप क्यों नहीं जाते हो एग्ज़ाम्स में बैठो। सो मैं फिर एग्ज़ाम्स में बैठने की साथ प्रैक्टिस के साथ साथ एग्ज़ाम्स में बैठने की तैयारी करता रहा। जब भी फॉर्म्स निकलते थे मैं अप्लाई करता था, एग्ज़ाम्स में बैठ जाता था। जी। आपने स्टेप इन जब कोर्ट में किया डे फर्स्ट, क्या एक्सपीरियंस था? आई कैन से कि जो भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इट इज़ टोटली न्यू टू यू। आप जाते हो, आपका कोई अपना नहीं होता, कोई ब्रीफ नहीं होता, सो इट इज़ टोटली ए न्यू जर्नी यू आर स्टार्टिंग। सो जब आप स्टार्ट करते हो, देयर आर सो मच ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड हर्डल्स यू फेस। इट्स नॉट वो क्या कहते हैं कि एक ईजी केक नहीं है, बिकॉज पहले हम जब कोर्ट में जाते हैं, सो यू हैव टू, क्लाइंट्स शुड बिलीव इन यू फर्स्ट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज ऑफ इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस जो होते हैं उसमें आप पे कोई भरोसा नहीं करता है। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो जब आप सीनियर्स के साथ काम करते हो, देन यू डू वन थिंग, कोर्ट्स में जाते हो, आपकी जो प्रैक्टिस है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर रंग लाती है, क्लाइंट्स आप पे भरोसा करने लगते हैं, देन यू स्टार्ट ग्रोइंग इन दैट फील्ड।
ऐसा नहीं है कि आप जाओगे यू कैन बी अ सक्सेसफुल लॉयर फ्रॉम द फर्स्ट डे, सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। क्या था, क्या चाय वगैरह पी के वापस आ गए? दैट इज क्वाइट ऑफन। हम जाते हैं जो लॉयर्स होते हैं घर से कुछ पैसे लेके सीनियर्स के साथ गए, ब्रीफ उठाया, तो वही देखते हैं कोर्ट्स में क्या होता है, एक्सपीरियंस करते हैं, कोर्ट्स में बैठते हैं, उनके ब्रीफ्स उठा के अटेंड करते हैं। ऐसा नहीं, आई कुड नॉट रिमेंबर प्रॉपरली कि पहला केस क्या था, बिकॉज आई वाज एफिलिएटेड विथ एजाज अत्तर साहब जो मेरे सीनियर थे, तो कुछ सिविल ब्रीफ्स थे, तो आई कुड हार्डली रिमेंबर। मुझे एक केस याद है कि जिसमें मैंने डायरेक्टली डील किया था, इट वाज अ रिवीजन पिटिशन विच वाज पेंडिंग बिफोर द प्रिंसिपल सेशंस जज, उसमें मैंने डायरेक्टली डील किया था। आई प्रिपेयर्ड इन दैट, मैंने वो ब्रीफ घर लाया था, आई प्रिपेयर्ड हार्ड इन दैट, सो बिकॉज अपोजिट में जो आपके लॉयर होते हैं वो ऑलरेडी वेल रेड होते हैं, दे आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं लॉ की। सो आहिस्ता आहिस्ता जब आप ब्रीफ्स को रीड करना स्टार्ट करते हो, यू स्टार्ट ग्रोइंग। तो इट इज़ सच अ प्रोफेशन वेयर यू हैव टू रीड एवरी डे। राइट। कोर्ट जाना और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना, कैसे दोनों को मैनेज किया? देखिए बेसिकली मैंने 2014 से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। 2014 के बाद मैं 2018 तक अपनी प्रैक्टिस मुसलसल करता रहा। 2018 में पहली बार केसीएस की पोस्ट आई, इट वाज इन जून 2018, आई रिमेंबर। तो मैं घर आया, मैंने कुछ जज साहिबान ने बोला कि नहीं आप भर लो फॉर्म, आप कर सकते हो। सो मैंने खुद के साथ मशवरा किया कि शायद कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव टू लीव द फील्ड हियर। अब 4 साल की प्रैक्टिस भी ग्रो हो गई थी, सो मुझे जाना है, फिर से जब वापस आऊँगा मुझे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो इस कश्मकश में मैं घर आया, तो फिर अपने वालिद साहब के साथ मैंने मशवरा किया कि मैं केसीएस की पोस्ट आई हैं, तो आई वांट सिट इन द एग्जामिनेशन। बैक इन 2018 बैक इन 2018 इट वाज जून। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नो इश्यूज, यू कैन गो, आप जाओ। तो कुछ भी सोचे समझे बिना मैंने इतना ही कहा था कि एग्जाम्स हैं, उन्होंने कहा आप बैठ सकते हो, यू आर एट लिबर्टी टू सिट इन द एग्जामिनेशन, प्रिपरेशन करनी है जहाँ पे भी करनी है आप कर लो। आई रिमेंबर द नेक्स्ट डे आई पैक्ड माई बुक्स, सब कुछ पैक करके मैं जम्मू चला गया। जम्मू में फिर बैठा, पढ़ाई स्टार्ट की, तो फिर कुछ फ्रेंड्स भी मिलते गए, सो वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टुगेदर फॉर द एग्जामिनेशंस। उस टाइम नहीं हुआ 2018 में, जब 2019 में उसके रिजल्ट्स आए। तो बाकी ये जर्नी 3 टायर एग्जाम होता है, बिल्कुल, पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। उस टाइम क्या आपने प्रीलिम्स मेंस कोई क्वालिफाई? मैंने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस दिया, मेंस मेरा नहीं हुआ था, आई वाज शॉर्ट बाय 12 मार्क्स, तो उस टाइम नहीं हुआ। फिर 2021 में, बाद में 2018 या 19 के बाद कोई भी केसीएस की पोस्ट्स नहीं आई, तो 2021 में फिर पीओ की पोस्ट्स आई। तो पीओ की पोस्ट्स में जब आई तो मैंने अप्लाई किया। उस टाइम भी मैं घर पे बैठा। कोर्ट छोड़ा था कि कोर्ट कंटिन्यू था? नहीं, कोर्ट छोड़ा था। उस बीच में मैं कुछ 4-5 महीने का गैप लेके चला जाता था, या 6 महीने, या कभी ऐसा भी हुआ है कि 1 साल तक एग्जाम्स चलते गए, तो वो 1 साल के लिए मैं कोर्ट छोड़ देता था। फिर जम्मू में बैठ के मैं पीओ की, जो फर्स्ट पीओ था उसकी प्रेपरेशन हमने वहाँ पे ही की। मेरे और एक स्टडी पार्टनर थे, मुदस्सिर हुसैन सूफ़ी, ही बिलोंग्स श्रीनगर, तो वो भी मेरे साथ थे, साथ साथ प्रेपरेशन करते थे। सो एग्ज़ाम्स में बैठा, उस टाइम नहीं हुआ, उनका मैनेज हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका फिर इंटरव्यू नहीं हुआ उस टाइम क्लियर, तो ही कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। तो सब्सिक्वेंटली फिर 2022 में जो पोस्ट आई उसमें हम दोनों फिर से अपीयर हुए, फिर से हमने प्रेपरेशन की, फिर से अपीयर हुए। तो उस टाइम फिर मेरा मैनेज हुआ था, उसका भी मैनेज हुआ था, बट आई मेड इट टू द फाइनल लिस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट। चले, अल्लाह ताला उनको भी जल्द से, वो अब आए हैं जॉब में अभी कि नहीं? नहीं, अभी वो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। ठीक, इंशाल्लाह उनके लिए भी अल्लाह ताला ने अच्छा लिखा होगा। तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड? ये लॉन्ग 3 टायर एग्जाम है, नहीं हो रहा है, फिर से मेहनत में लगे रहना है, कौन सा चीज़ आपने जिसने मतलब कहा कि नहीं जी करना है? देखिए, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है इंसान के अंदर, वो एक जुनून होना चाहिए। आप कितने भी काबिल हो, जब तक आपके अंदर एक जुनून पैदा नहीं होगा, जब तक ये जुनून जिंदा नहीं होगा इंसान के अंदर कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, जब तक जुनून जिंदा है आप ही कर सकते हो। द डे इट डाइड, जो आपके अंदर एक मोटिवेशन है, एक पावर है जो आपको कंपेल करती है कि आपको ये करना है, द पावर विच डाइड, द डे इट डाइड, यू कैन नॉट क्रैक इट। आप कितनी भी मेहनत करो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बस एक चीज़, मोटिवेशन एक सबसे बड़ी चीज़ है। वो आप कहाँ से लेंगे? अपने
पेरेंट्स को देख के लेंगे, अपनी फैमिली कंडीशंस को देख के लेंगे। किसी के इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो इस इकोनॉमिक बैरियर को तोड़ के निकलना चाहता है, वो उसको देख के मोटिवेट होता है। कोई किसी के राइटिंग्स को देख के जो सक्सेस स्टोरीज होते हैं उनको पढ़ के मोटिवेट होते हैं। कोई किसी मूवी को देख के मोटिवेट होते हैं कि मुझे नहीं, ये इंस्पायरेशनल मूवी है, देख के मोटिवेट होता है कि मुझे करना है। बाकी मोटिवेशन जो है आपके फ्रेंड्स भी होते हैं आपके साथ में। जो मेरे स्टडी पार्टनर थे मुदस्सिर, हम एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। अगर मैं कभी लो फील करता था, वो एनर्जेटिक फील करते थे, वो कहते नहीं हम कर सकते हैं, व्हाई कैन नॉट। तो उनके हमारे और एक फ्रेंड थे वहाँ पे, वो चेन्नई के IAS एकेडमी चलाते हैं, वो एस अली भट्ट। ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीकेंड। कभी हम उनके साथ कॉफ़ी पे जाते थे, या कभी वो हमारे पास आके बैठ जाते थे। तो हम कभी लो फील करते थे कि नहीं शायद अब नहीं होगा, बट ही वॉज गिविंग अस सो मच पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थाट्स देते थे। ही एम्बाइब्ड विथ अस विथ पॉजिटिव थाट्स। वो कहते कि नहीं कर सकते हो, आपने इतना टाइम स्पेंड किया है, वाई यू कैन नॉट डू इट। तो वो एक बड़ी मोटिवेशन होती है। यू एसोसिएट यूर सेल्फ विद द पीपल हु पुश यू फॉर गुड। वो एक सबसे बड़ी चीज़ है। अपने पेरेंट्स को देख के आप मोटिवेट होते हो, वो सबसे बड़ी चीज़ है। वो आपकी इंस्पायरेशन होती है। अपने उस्ताद जो होते हैं वो होते हैं। बाकी जितने भी फ्रेंड्स थे, हर टाइम हर किसी ने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। हमारे और एक स्टडी पार्टनर थे रईस अहमद तंत्री, उनका भी नहीं हुआ इस टाइम। तो ये एक ग्रुप लेके चलते हैं, इट्स अ लिंक। देखिए, आप अपने एरिया के पहले KCS से, अगर हम हाल की बात करें, यहाँ UPSC क्वालिफायर है, यहाँ IPS थे, ये KCS अभी तक किसी ने क्वालिफाई नहीं किया। कितनी पेशेंस रखनी पड़ी? कभी ब्रेक डाउन हुआ कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा? हो जाता है। इट इज़ नेचुरल कोर्स कि आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, या एग्ज़ाम की बात नहीं है, या आप कोई और काम करते हैं जिसको लेके आप मोटिवेटेड हैं, कोई किसी और प्रोफेशन को लेके जाते हैं, तो इसमें डिफ़िकल्टीज़ तो हैं। ऐसा नहीं है कि इट्स ए केक वॉक, आप जाओगे आप आराम से कर सकते हो। डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट मैंने पहले भी कहा है कि जो जुनून है इंसान के अंदर, जो जुनून एक सबसे बड़ी चीज़ है, जो मोटिवेशन है इंसान के अंदर कि अपने खुद पे पहले भरोसा करना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप खुद पे भरोसा रखें, बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे छोड़ें, तो उनसे अपना राब्ता जोड़ें। कामयाबी इंशाल्लाह। मेहनत काफ़ी की है और हम इमोशनल ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब दो रैपिड फायर खेलेंगे। मैं आपको 2 ऑप्शंस दे दूंगा, आपको एक चूज करना है, ठीक है ना? तैयार हैं आप? जी जी। आप मुझे बताएं कि कॉफ़ी और नून चाय? नून चाय। डे स्टडी कि नाइट स्टडी? नाइट स्टडी। रोल मॉडल? माय फादर। ओह ग्रेट। जज और एडवोकेट? बोथ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? I have never been to the Supreme Court and High Court में practice नहीं की। I have been to the District Court, but it's a मतलब चूज क्या करोगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट? It's High Court। अच्छा, विलेज और सिटी? Village। क्रिमिनल या सिविल? बहुत। अच्छा अच्छा, ग्रेट। तो जर्नी को कंटिन्यू करेंगे जी। तो आप 2018 में पहले अपियर हुए, फिर 21 में, फिर फाइनली 20। ये कब हुआ था ये वाला एग्जाम? अभी 23 में 23 में ये PO का हुआ था। उसका रिजल्ट 23 सितंबर में हुआ। उसमें मेरा PO का एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ था। तो प्रेजेंटली आई वाज अटैच्ड विद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट हंदवारा एज प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। तो ये एग्ज़ाम जो है KCS, इसका प्रीलिम्स हुआ था 8 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आया। 13 अक्टूबर के बाद 8 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के माइनस के एग्जामिनेशन हुए। तो रिजल्ट फिर अभी रिसेंटली आया था। देखिए, काफ़ी सारे देयर विल बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो लॉ से एफिलेटेड होंगे, जो हमें देख रहे होंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि अगर हम कोर्ट जाएंगे फिर हम शायद एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो आप उनके लिए क्या सजेशन रखोगे? क्या कोर्ट जाना ज़रूरी है, क्या एग्जाम्स के लिए ही आप बंद कमरे में बैठ के या कोई एकेडमी ज्वाइन करके आप प्रिपेयर करें? व्हाट विल यू सजेस्ट? नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि यू विल स्टे इन अ कैज्ड रूम एंड यू विल प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस। मेरा ऐसा नहीं था। हर किसी का स्ट्रेटजी डिफरेंट है। डिफरेंट पीपल है डिफरेंट सिनेरियोज इन देयर लाइफ। मैं ये कहूँगा कि जो प्रैक्टिस है, बीइंग ए लॉयर, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन। फर्स्ट आई विल से, बिकॉज मेरे लिए तो ब्यूटीफुल ही था, बिकॉज आई हैड बीन एफिलेटेड विद दिस प्रोफेशन एज एन एडवोकेट फर्स्ट। हार्ड वर्क है, मेहनत है। तो बाकी जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी एग्जामिनेशंस में जाना चाहते हैं, वो पहले खुद से मशवरा करें। लेट देम इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्व्स फर्स्ट। मुहासबा करें खुद से कि मुझे घर पे बैठ के प्रिपरेशन करनी है कि मैं प्रैक्टिस भी साथ साथ चला सकता हूँ, बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट माइंड सेट्स।
मेरा ये था कि मैं प्रैक्टिस भी करता था, जब भी एग्जामिनेशन निकलते थे मैं 4-5 महीने का गैप लेके घर पे बैठ जाता था। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है इस फील्ड का, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू हैव बीन एन एडवोकेट एंड टुमारो यू विल बी अ जज, you will not find difficulties in sitting in that chair and discharging your functions. That is very important. आपने अपनी कॉन्वर्सेशन में फर्स्ट जनरेशन लॉयर की बात जी। नेटफ्लिक्स पे मैंने एक सीरीज देखी है, मामला लीगल है, और उसमें एक एक एडवोकेट साहिबा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आती है और उन्हें बाहर टपरी वाले के पास बैठना पड़ता है, आजा जी मेरे पास ये काम कराओ। आपके मुताबिक सॉल्यूशंस क्या है इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए? देखिए, जो भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं जो भी कोर्ट में आते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट में जाएंगे तो वी विल डायरेक्टली डील विद द केसेस, ऐसा नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जो भी हमारे सब्जेक्टिव है, जो भी हमारी लॉ की डिग्री है, वहाँ पे हम इंग्लिश पढ़ के आते हैं। अब हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आते हैं तो यहाँ पे यू हैव टू डील विद द उर्दू, जो भी रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स हैं जिन पे हमारा केस बेस्ड है, यहाँ जो भी पुलिस के क्रिमिनल केस बनाते हैं दे आर इन द उर्दू, तो पहले ही हम उसको कंप्रहेंड नहीं कर सकते, it's very difficult. So you have to be affiliated with some senior first. You join some law firm where you will learn. तो उसके साथ साथ आपके contacts भी बढ़ते हैं और आपको एक मौका फराहम होता है कि जब भी आपके एक सीनियर का ब्रीफ होता है, you will find an opportunity to appear in the courts. You will deal with the cases. There are numerous clients watching you because it is a profession where you learn every day. It's not like that. हर नए दिन आपके पास एक नया मामला आता है, एक नया केस आता है, वो सिविल हो, क्रिमिनल हो या किसी और रिट्स हो जो हाई कोर्ट्स में जाते हैं। यू लर्न एवरी डे, देयर इज समथिंग टू लर्न एवरी डे। सो जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं वो निराश ना हो, मेहनत कर रहे हैं, किसी अच्छी लॉ फर्म के साथ एफिलेटेड रहें, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाता है। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, मैंने एक लॉ फर्म ज्वाइन की, मैंने अपने सीनियर को ज्वाइन किया। मुझे पहले लगता था ये किस चीज़ में आ गया मैं, इट वॉज माई पैशन टू बी अ लॉयर। आई लिटरली गेव अप एट दैट टाइम कि मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर MBA दैट टाइम। मैं दिल्ली चला गया, आई अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस, आई क्रैक्ड दैट, बट एट द सेम टाइम जब मैं वहाँ से घर आ रहा था, इट्स स्ट्राइक माई माइंड कि मैंने लॉ किया था, इट वॉज माई पैशन टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर। अब मैंने लॉ की डिग्री तो की, अब मैं एक लॉयर नहीं बना, बट एट द सेम टाइम आई एम स्विचिंग नाउ टू अनदर दिस डिग्री MBA। अगर मैं MBA करूँगा, कल को मुझे वहाँ पे भी ऐसा फील हुआ तो मुझे कुछ और डिग्री लेनी पड़ेगी। सो वहाँ से माइंडसेट बना के आया था कि अब मुझे प्रैक्टिस ही करनी है, जो भी हो, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो, ये माइंडसेट बना के आया था कि प्रैक्टिस ही करनी है। अगर ये मेरा पैशन था लॉयर बना, लॉ की डिग्री तो हासिल की, पर एट द सेम टाइम मैं एक सक्सेसफुल लॉयर ही नहीं बना। ये एक बड़ी बात होती है आपकी। कैसा फील हो रहा है? आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि देखिए रामहाल इलाके में लीगल प्रोफेशन के साथ बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं, पर एज ए जज शायद ही कोई रहा हो। आई डोंट थिंक कोई रहा है। सो अल्लाह ताला ने मुझे इस ओहदे से नवाजा, इस कामयाबी से नवाजा। आई हैव बीन द फर्स्ट पर्सन शायद, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो जब आप प्रैक्टिस करने जाते थे या कोर्ट में जाते थे, वहाँ जब आप वो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जब जज साहब बैठे, कभी दिल में हुआ था कि यार इस कुर्सी पे बैठना है? बहुत इट इज़, मतलब ऐसा नहीं होता है कि जब जज साहब बैठते हैं कुर्सी पे, बिकॉज इट्स अ ट्रायंगल, जज साहब, एडवोकेट्स, प्रोसिक्यूटर हो या कोई और वकील हो या क्लाइंट्स हो, सो वी आर एफिलिएटेड विद द सेम प्रोफेशन, वी आर डीलिंग विद द केसेस। तो हो जाता था कि नहीं, आई हैव टू रीच देयर, बिकॉज हर किसी का शायद कुछ लोगों का गोल ऐसा होता है कि उनको एडवोकेट ही रहना है। फिर जैसा मेरा पहले था कि ऐसा नहीं था कि मैं पहले से जज बनना चाहता था। जब इस फील्ड में एंटर हुआ तो विद द कोर्स ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, आई डेवलप्ड दिस पैशन एम इन मी, गोल कि मुझे भी जज बनना है। तो एग्जाम्स में बैठता था, कोई एडवोकेट ही रहना चाहता है, उसको उसी में मज़ा है कि वो एज ए जज नहीं बनना चाहता। तो Since your father is a lecturer by profession बिल्कुल, and a poet also, yes, कोई उनकी दो लाइंस जिसने आपको मोटिवेट रखा? मेरे वालिद साहब जो है, ही इज़ वेरी इंडस्ट्रियस पर्सन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ ही इज़ एवरीडे लर्नर, ही इज़ एवरीडे रीडर। सो वो मैं चाहता हूँ कि मेरे में भी आ जाए ऐसी चीज़ें, मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर पे इस कन्वर्सेशन को हम ख़त्म करेंगे ऑन ए नोट, जो भी हमें लॉ स्टूडेंट्स देख रहे हैं जी, 3 सेंटेंसेस में आप उनको क्या मैसेज दोगे? क्योंकि मैंने मतलब जिस तरह से ऑब्जर्व किया है कि
भटक रहे हैं बच्चे, शायद हम्म। उनको ये लग रहा है कि अब लिटिगेशन में कुछ नहीं है, अब यहाँ अगर हम रूम में ही बंद कमरे में ही मेहनत करेंगे शायद इसी से होगा. What you will suggest? Should they explore? Should they move out and join course? क्या 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 देखिए, जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, हम्म, मेरी सलाह है उनसे कि आप प्रोफेशन ज्वाइन करें फर्स्ट, सी व्हाट इज हैपनिंग देयर, because it is a practical aspect of what you have what degree you have achieved in the law school. आप प्रैक्टिकली देखें कि आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे, कैसे डील होते हैं केसेस. ये आपको एक बहुत फ़ायदा देता है, क्योंकि मैं आई हैव बीन एन एडवोकेट. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोफेशन. ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कुछ जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो कोर्ट जाते हैं, 1 महीना रहे, 2 महीने रहे, फिर छोड़ के आ जाते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये मैंने क्या किया, दे फील डिसगस्टेड एंड एवफुल. ऐसा नहीं है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोफेशन. कीप प्रैक्टिसिंग, ऊपर वाले पे भरोसा रखें, क्योंकि जो भी हमारे सीनियर्स हैं, कोई जो इस टाइम एक बहुत बड़ा वकील बना है, तो वो भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही हैड बीन ए जूनियर ऑफ सम पर्सन. सो हमें ये देखना है कि उसने कैसे बिल्ड किया और मुझे कैसे बिल्ड करना है, तो किसी को लेके चलें तो बाकी रब ठीक कर देता है. ऐसा. It was an absolute pleasure to hear you. Thank you so much for your थैंक time. यू फॉर कमिंग.